बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 1 मई 2024 वेंसडे की एडिटोरियल्स डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है वीट प्रोटेस्ट। वीट प्रोटेस्ट बेसिकली जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है, वीट पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट की ने जो है प्राइस जो है वो डिटर्मन की है कि इतनी प्राइस होनी चाहिए, उसके ऊपर भी लोगों को, किसानों को, एक पहली बात ये है कि वो प्राइस ही कम है, और दूसरी बात ये है कि उस प्राइस के ऊपर भी किसानों से खरीदी नहीं जा रही। गवर्नमेंट वो गंदम नहीं खरीद रही। अब उसकी क्या रीजंस हैं, वो आगे चल के कुछ रीजंस बताई गई हैं इसी एडिटोरियल में, उस पर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वीट गवर्नमेंट की वीट पॉलिसी और इस सारे मामले को हैंडल करने के हवाले से, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अजीब किस्म का बिहेवियर जो है वो शो किया जा रहा है। फार्मर्स जो लाहौर में और दूसरे सिटीज़ में, जो कि गवर्नमेंट की ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके हवाले से, और फिर जो डिलेज हैं गंदम खरीदने के हवाले से, उस पे बड़ा फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि उस सारे मामले को ठंडा करे, गवर्नमेंट किसानों को अरेस्ट कर रही है। किसानों को जो है वो लाइक उसमें हवालात में डाला जा रहा है, कैद किया जा रहा है। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, गलत सूरत हाल है, नहीं होनी चाहिए ये। अच्छा, और उसके बाद देखिए, 3900 रुपीज जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिटर्मन की थी एक मन की, वो भी जो है ना वो किसानों को नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि किसानों से गंदम उठाई ही नहीं जा रही। तो ये मसला है, गवर्नमेंट का कोई इदारा जो है ना वो सही तौर पर किसानों के साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहा। और दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये जो गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो किसान एहतजाज कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मतलब ये अपोजिशन पार्टीज के और पीपल्स पार्टी, सॉरी, ये ये पीटीआई के लोग हैं जो ये एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारा न्यूज़ एडिटर जो है, हमारा जो एडिटर इन चीफ है, जिसने ये लिखा, वो इसको सवियरली क्रिटिसाइज कर रहा है इस सारे मामले को हैंडल करने के हवाले से। और इससे पहले साथ ये भी है कि 3.2 मैट्रिक टन गंदम जो इंपोर्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्यों की गई है? सीजन आने से पहले, ये जो हार्वेस्टिंग सीजन है ये आने से पहले, कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट कर ली। अब गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट की तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने किसानों से नहीं खरीद रही, बाहर से कहीं से इंपोर्ट। अब हमारा जो एडिटर है वो ये कह रहा है कि इसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि ये क्यों इंपोर्ट की है, किसने इंपोर्ट की है, इसका फायदा किसको हुआ है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं इस वक्त एहसन इकबाल हैं। ठीक है, तो उनको भी ये देखना चाहिए, फिर जो स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट है उनको भी देखना चाहिए कि ये किसको फायदा हुआ है इस गंदम इंपोर्ट करने का, जिसकी वजह से अब अपने किसानों से खरीदी नहीं जा रही। ये हमें इस चीज़ को बड़ा तरीके से देखना चाहिए, और किसानों को जो हमारे लिए ग्रेन पैदा करते हैं, जो गंदम पैदा करते हैं, उन किसानों को बड़े प्यार मोहब्बत से तरीके से डील करना चाहिए, और उनकी डिमांड्स को जहां तक पॉसिबल है उनको सुनना चाहिए, उन पे अमल होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो अमल होने के उस पैमाने पे पूरा नहीं उतरती, तो कम से कम उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए। ये जेलों में डाल देना तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, उन वर्ड्स में अगर हम देखें तो फ्लॉड एक अच्छा वर्ड है, जो कि आपको अ, इसको देखना चाहिए। लाइक
फ्लॉड एक वर्ड आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्लॉड का मतलब होता है ऐबदार, जिसमें नक्स हो, जिसमें ऐब हो। फ्लॉड गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, तो इसको भी आप अपने उसमें यूज कर, उसमें अपने जो वोकेबलरी बैंक है उसमें यूज करें, उसमें लिखें और फिर उसके बाद अपनी राइटिंग्स में यूज करें। अच्छा, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है फ्राहमी। फ्राहमी मतलब जैसा कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, तो वो गंदम की फ्राहमी को देखता है या किसी भी और चीज की फ्राहमी को देखता है। फिर डेप्लोरेबल एक अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत जिसको कहते हैं। डिप्लोरेबल, काबिल मुजम्मत, ये भी एडजेक्टिव है, आपको जरूर अपनी लिस्ट में ये ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है बेहतर बनाना, चीज़ों को अच्छा करना, हमवार करना। तो बेटा मैं आपको स्पेशली ये वो चीज़ें बता रहा हूँ, ये वो वर्ड्स मैं बताता हूँ जो वर्ड्स आप अपनी एस्से राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है मैं एज अ टीचर अगर देखूँ तो स्टूडेंट्स की राइटिंग में हम अच्छी राइटिंग में क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, उनमें वोकेबलरी भी एक चीज़ है। और आपको पता है कि एस्से राइटिंग ही सीएसएस में और पीएमएस में और सारे प्रोविंशियल एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग ही है जिसमें रेट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से समटाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इसी की वजह से बच्चों का एग्जाम रह जाता है पूरे का पूरा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप इन वर्ड्स को लाजमी तौर पर अपने पास नोट करें और इनको अपनी राइटिंग्स में यूज़ करें। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा सेकंड एडिटोरियल है इसका पोलियो ड्राइव के हवाले से। पोलियो ड्राइव का मतलब ये कि जो हमारे यहाँ पोलियो की कैंपेन चलती रहती हैं, कतर पोलियो के कतरे पिलाने वाले जो घरों में छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, उस हवाले से जो कैंपेन्स चलती हैं उस बारे में कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 24 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो कि 5 साल से छोटे हैं। 5 साल से छोटे बच्चों को ये पिलाए जाते हैं, और 24 मिलियन इसका मतलब क्या है? 2 करोड़ 4 लाख बच्चे जो 5 साल से छोटे। ठीक हो गया। उनमें उनमें से जो कितने बच्चे ने को पोलियो कतरे पीते हैं, कितने नहीं पीते, क्यों नहीं पीते, इसकी रीजंस हैं। लेकिन जो करंट कैंपेन है वो पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई, सिंध के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई, केपी के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई और बलूचिस्तान के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई। तो आप हैरान होंगे ये बात देख के कि पंजाब जहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है, वहां के सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंपेन चलाई गई, जो नई कैंपेन है, जो लेटेस्ट कैंपेन है। और बाकियों में जहां जहां आबादी कम है, बलूचिस्तान में सबसे कम है, वहां पे कैंपेन सबसे ज्यादा चलाई गई है, 30 डिस्ट्रिक्ट। वजह वजह ये है कि पंजाब के अंदर लोगों को पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चों को पिलाने का रुझान ज्यादा है। ठीक है, इसलिए पंजाब के अंदर पोलियो की बीमारी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में है। लेकिन केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इन बाकी तीनों प्रोविंसेस में पोलियो के अभी भी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से अ, हमने जो जो है ना वो मतलब वो जो एक टारगेट अचीव करना था कि अपने कंट्री को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर करना था, वो हम नहीं कर सके। ठीक है, वजह क्या है? वजह एक तो ये है कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि कई ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में और केपी में, कि जहाँ पे पोलियो वर्कर्स को पूरा तहफ़्फ़ुज़, पूरी सिक्योरिटी हासिल नहीं होती। उनके ऊपर जान से मार देने की कोशिश की जाती है, और कई दफ़ा कई जानें गई भी हैं पिछले कुछ सालों में इसमें। तो इसलिए पोलियो वर्कर्स वहाँ पे जाते नहीं। एक तो पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा दूसरा अ, लोग कतरे पिलाना नहीं चाहते। पोलियो ड्रॉप्स जो हैं
वो अपने बच्चों को पिलाना ही नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 2। एक तो रीज़न उसकी ये है एक तो उसकी रीज़न ये है कि लोग ये समझते हैं कि इन पोलियो ड्रॉप्स के अंदर शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हमारे बच्चों को आगे चल के फ्यूचर में शायद नुकसान ना दें। ये पोलियो की कैंपेन की शक्ल में शायद आबादी के कंट्रोल करने के कोई इसमें चीज़ें डाली जा रही हैं, क्योंकि ये बड़े-बड़े जगहों पे पढ़े-लिखे लोगों से ये बातें सुनी हैं कि इस तरह से है। हालाँकि ये बातें बिल्कुल बेसरोपा, ठीक है? और दूसरी वजह ये भी है कि लोग इसलिए नहीं पिलाना चाह रहे कि वो कहते हैं जी कि मज़हबी तौर पर जो है ना, वो इस तरह से शायद कोई जो स्पेशली रिलीजियस है, उन्होंने कई बातें गढ़ी हुई हैं इसी तरह की। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो पिलाना भी नहीं चाह रहे। तो 2 बातें हैं कि एक तो लोग अपने बच्चों को कतरे पिलाना नहीं चाहते और दूसरी बात ये कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी पूरी कैंपेन जो है ना वो चलानी चाहिए। दोनों तरह से कैंपेन नंबर 1 तो ये है कि पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी देने के हवाले से पूरी इंतज़ामात होने चाहिए और दूसरी बात ये है कि लोगों के गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए, एजुकेशन कैंपेन्स चलानी चाहिए जिसमें कि लोगों को ये इंश्योर कराया जाए कि ये उनके अपने बच्चों के ही फ्यूचर का मसला है। अदरवाइज़ वो बच्चे जो हैं वो पोलियो का शिकार हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, गवर्नमेंट को पूरी तरह से अदा करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हम एक पोलियो फ्री कंट्री बन सकें। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको आपके सामने रखे गए हैं, उसमें किक ऑफ एक अच्छा वर्ड है। स्टूडेंट्स इसमें ना जो मैं ये आपको वर्ड्स बताता हूँ, इसका स्पेशली आपने ख्याल ये रखना है कि ये वर्ड्स वो होते हैं जो आपकी राइटिंग में यूज़ हो सकते हैं। हमारा जो राइटर है ना, एडिटोरियल राइटर है, एडिटर जो है, कई दफ़ा वो ऐसे लिटरेरी टाइप के वर्ड्स यूज़ कर जाता है कि जो हम अपनी राइटिंग्स में, ऐसे राइटिंग में स्पेशली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ वो वाले पॉइंट, वो वाले जो वर्ड्स आपको ज़्यादा शो कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, हाइलाइट कर रहा होता हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब ये होता है इस्तकामत, मुस्तकिल मिज़ाजी। कम्बैट का मतलब होता है निमटना, मुकाबला करना। उसके बाद है जी, आगे चलते हैं अगर, तो सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है जांच-पड़ताल करना, किसी चीज़ को सुपरवाइज़ करना, उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना। इसके बाद आगे चलते हैं जी, थर्ड एडिटोरियल है 1 मई 2024 का वर्कर स्ट्रगल। ये वर्कर स्ट्रगल चूँकि आज 1 मई है और वर्कर्स की जो स्ट्रगल है, उस हवाले से यही दिन मनाया जाता है। 1 मई यौम मज़दूरां के हवाले से मनाया जाता है। लेकिन कहा ये जाता है, हमारा जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो ये कह रहा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, जिनके नाम पे ये दिन मनाया जाता है, उनके हवाले से बहुत बड़े-बड़े वादे तो गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। इस दिन के ऊपर पैगामात भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके को प्रैक्टिकली उसका कुछ असर नज़र नहीं आता। उसका असर नज़र आने की कुछ वजूहात हैं, नज़र ना आने की कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के भी बहुत लंबे-चौड़े लॉफ्टी प्रोमिसेस होते हैं, बहुत लंबी-चौड़ी गवर्नमेंट के इरादे होते हैं, लेकिन उसमें से कामयाब कोई भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियंस वो होती हैं जो कि मज़दूरों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती हैं, जिन्होंने मज़दूरों के लिए गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने होते हैं, गवर्नमेंट से सहूलतें लेनी होती हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे मसले को पेश करना होता है, जिन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर मज़दूरों की हालत-ए-ज़ार के हवाले से एक अवेयरनेस चलानी होती है। वो ट्रेड यूनियंस का अगर हम किरदार देखें, तो पाकिस्तान में कभी भी हिस्ट्री में उनका वो किरदार नहीं रहा, जो कि उनका किरदार होना चाहिए। ट्रेड यूनियन ज़रूर होती हैं, लेकिन वो ट्रेड यूनियन सियासत में आके किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, तो फिर वो असल में खुद जो उसके लीडर्स होते हैं ना ट्रेड यूनियंस के, वो खुद सियासत शुरू कर देते हैं, खुद सियासत में चले जाते हैं, खुद
जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके वो नुमाइंदे बन जाते हैं, दूसरों के से चमचे-चमाटे बन जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन जिस मकसद के लिए बनी होती है, वो मकसद फ़ौत हो जाता है। क्योंकि वजह ये है कि विल ही नहीं होती और मज़दूर बेचारे का वही हाल होता है, जो चलता आ रहा है। तो इसलिए ये दिन मनाने का मकसद ये है कि पूरी तरह से अवेयरनेस दी जाए और ये बताया जाए और ये एक पूरी सोसाइटी में ओवरऑल भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये सब जो है वो एक माहौल पैदा किया जाए कि मज़दूरों की नंबर 1 इज़्ज़त भी हो, नंबर 2 उनको अच्छा रोज़गार मिले, उनको अगर कोई रोज़गार मिलता है तो उस पे उसकी सैलरी, उसकी इनकम इतनी हो कि वो इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। अच्छा, इसमें हम देखते हैं तो ब्लीक, तारीक ये एक अच्छा वर्ड है। इसको आपको यूज़ करना चाहिए। रिज़ॉल्व, इरादा करना भी और रिज़ॉल्व इरादा भी, दोनों ही इसका मीनिंग होते हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर यूज़ होता है। लॉफ्टी का मतलब बहुत बड़े-बड़े बुलंद बाग दावे जिसको कहते हैं ना, बुलंद बाग, लॉफ्टी बड़े-बड़े। नॉर्मली ये वर्ड जो है लॉफ्टी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। फिर उसके बाद टाइकून किसी भी फील्ड का इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो होता है, बड़ा बंदा स्पेशली कारोबार का या किसी और फील्ड का, वो टाइकून कहते हैं। ठीक है? और ऑस्टेरिटी का मतलब होता है किफ़ायत-शुआरी, सादगी, ये भी वर्ड अक्सर यूज़ होता है और आप याद रखना चाहिए। और प्रेस्क्राइब का मतलब होता है तजवीज़ करना। जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ना मेडिसिन, वैसे ही तजवीज़ करना। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।